एवरीवन, आई एम दिव्या सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षार्थी बाय दिव्या। आज हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में। शॉर्ट नोट्स अगर कोई भी एमपीपीएससी एस्पिरेंट है जो कि सिलेक्ट होना चाहता है और बहुत ही लगन के साथ जो है तो प्रिपरेशन कर रहे हैं एमपीपीएससी की, पर उन्होंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए और वो चाहे कितने भी महंगे कितना भी पैसा दे रहे हो, कितने भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, लेकिन अगर उन्होंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो उनका मेंस निकलना बहुत मुश्किल है या आप कह लीजिए असंभव है। मात्र 100 में से 0.1% लोग ही इतने बुद्धिमान होते हैं जो बिना शॉर्ट नोट्स बनाए भी एग्जाम निकाल ले जाते हैं। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है और शॉर्ट नोट्स आपके एग्जाम में आपका सिलेक्शन किस तरीके से कराएगा। तो इसलिए चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। पहला पॉइंट है सिलेबस को सामने रखें। जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं, उसका स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले जो ऑफिशियल सिलेबस है एमपीपीएससी का, एमपीपीएससी की वेबसाइट में वहां जाइए और जो सिलेबस है वो डाउनलोड करिए। 2024 से सिलेबस बदला है, सब जानते हैं आप लोग। उस सिलेबस को डाउनलोड करके अपने पास रखिए, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में, और वो जो टॉपिक है उसमें जो दिया हुआ है उसको आप पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लें। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एक टॉपिक एक पेज रूल, यानी 1 टॉपिक 1 पेज। आप ये रूल बना लीजिए कि जो भी एक टॉपिक है मेंस में, एक टॉपिक का मतलब ये हो गया कि अब जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हो गया या आत्मनिर्भर भारत हो गया, यानी ये एक टॉपिक है। इस टॉपिक को आपको ये बनाना है कि इसको मुझे एक पेज में ही कवर करना है। और हो सकता है कि कुछ टॉपिक छोटे होते हैं तो वो एक पेज भी ना ले जगह, लेकिन अगर टॉपिक बड़ा भी है तो भी हमें उसको कोशिश करनी है कि हम एक पेज में ही उसको कवर करें। और जो भी डायमेंशंस जरूरी होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसमें लिखने के लिए आपको जो जो पॉइंट्स नेसेसरी हैं आप उन्हीं पॉइंट्स को लिखिए, और जो फालतू की चीज़ें दी हुई हैं आप उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन में मत जाइए, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, आप एक बुक नहीं लिख रहे हैं। अगर आपको बुक ही लिखना है तो फिर इतनी मेहनत क्यों करनी, जाइए जाके मार्केट में इतनी बुकें ले आई लीजिए वहाँ से। लेकिन नहीं, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, यानी बुक में अगर 200 पेज है तो आपको उसको 20 पेजेस में लेके आना है, या ज़्यादा से ज़्यादा 25 to 30 पेजेस में लेके आना है। और यही कला जो है कई बच्चों में नहीं होती, और इसी कला को, इसी आर्ट को आपको डेवलप करना है। तो 1 टॉपिक 1 पेज रूल आपको अपनाना है। फिर थर्ड पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ रखें। अब जो PYQ होते हैं इनको आप साथ रखें, क्यों रखें? इसलिए रखें क्योंकि जब आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, उससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस टॉपिक पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, आयोग ने भी पिछले साल इस टॉपिक पे कैसा क्वेश्चन बनाया, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से, कौन से डायमेंशन से ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ये सब आपको कहाँ से पता चलेंगे? ये सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा। और इसे भी आपको ढूंढने के लिए कहीं नहीं भटकना, एमपीपीएससी की वेबसाइट में, आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, आपको वहाँ से ये मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको अगर इतना मेहनत भी नहीं करनी है तो आप जाइए बाजार, और बाजार में कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है एमपीपीएससी की, उनको उठा लाइए। लेकिन इसको देखते हुए ही वो करिए। इससे क्या है कि आपका जो माइंडसेट है वो ज़्यादा, मतलब आप ब्रॉड वे में आप सोच पाएंगे किस किस डायमेंशन के बारे में हमें नोट्स में कवर करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको इसी से पता चलेंगी। फिर जो बच्चों से इतनी भी मेहनत नहीं हो पा रही है, अगर उनके पास मान लीजिए कि कोई वर्किंग है या जॉब में है या नहीं भी है, फिर भी जो है तो वो शॉर्ट नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, उन्होंने कई बार कोशिश की है, वो शॉर्ट नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो हम जो है तो आपके लिए लेके आए हैं एक बैच, एक कोर्स लेके आए हैं जो कि 7 से 8 महीने का होगा, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे, प्री और मेंस की तैयारी कराई जाएगी, उसके साथ में ही आपको डेली रिवीजन भी कराया जाएगा। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिख रहा है, आप इसमें स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो फीस है उसमें 50% ऑफ चल रहा है। अभी आने वाले 1-2 महीने बाद इसको, ये जो है तो इसका चार्ज बढ़ जाएगा। तो आपको अगर शॉर्ट नोट्स चाहिए तो इस पर मैसेज करिए। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है हेडिंग, सब हेडिंग, पॉइंट्स, एग्जाम्पल, यानी आपको जो आपका टॉपिक है उसका स्ट्रक्चर आपको फिक्स करना है। सबसे पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखना है,
फिर मेन बॉडी यानी उसमें सब टॉपिक्स हो गए, उसका इंपॉर्टेंस हो गया, इम्पैक्ट हो गया, कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, फैक्टर्स हो गया, कॉजेस हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ऐसे कई सारे मतलब मेरिट, डिमेरिट्स, ऐसे लिमिटेशंस, ऐसे कई सारे पॉइंट हैं जो कि सब टॉपिक्स होते हैं, किसी भी टॉपिक के डायमेंशंस होते हैं जो कि आपको कवर करना होता है। हर एक टॉपिक के लिए ये सारे डायमेंशंस तो एटलीस्ट आपके कवर होने चाहिए शॉर्ट नोट्स में, तो ही आपका शॉर्ट नोट्स अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ में ही आप एग्जाम्पल्स और डेटा लिख सकते हैं। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड अभी कोई हाल फिलहाल में कोई घटना हुई है, करंट अफेयर है, उसे ज़रूर अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन करें। उसके साथ में कंक्लूजन लिखिए लास्ट में, ताकि एग्जाम टाइम में आपको बहुत सोचना ना पड़े, अपने दिमाग पे जोर न डालना पड़े। उस समय आप निष्कर्ष कंक्लूजन पहले ही हर टॉपिक का लिख के रखिए, क्योंकि अभी आपका दिमाग बहुत अच्छा चलेगा। एग्जाम हॉल में नर्वसनेस रहती है, जिसके कारण हम कभी कभी बहुत अच्छा कंक्लूजन नहीं सोच पाते हैं, लेकिन जब आप अपने से शॉर्ट नोट्स बनाएं तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कीवर्ड एंड फ्रेजेस बैंक, यानी एमपीपीएससी मेंस में आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स में प्रभावशाली शब्द यानी इम्पैक्टफुल वर्ड्स और स्टेटमेंट का यूज करना है, जैसे सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समावेशी वृद्धि, सुशासन, ये सब वर्ड्स क्या होते हैं, बहुत ही मतलब इम्पैक्टफुल वर्ड्स होते हैं। इससे एक अच्छी छवि जाती है आपकी। ये सब वर्ड्स को हाईलाइट करके रखिए अपने मेंस के शॉर्ट नोट्स में। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, डायग्राम और मैप्स की जगह छोड़ें, यानी जो आपको पता ही है कि जैसे ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया और एमपीजीके में विजुअल कंटेंट मार्क्स बढ़ाता है। विजुअल कंटेंट क्या हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, डायग्राम हो गया, मैप्स हो गए, ये सब क्या है, ये सब विजुअल कंटेंट है। इनसे आपके टॉपिक में अच्छी पकड़ समझ में आती है। इसके लिए मैंने अभी एक वीडियो डाला था, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं, आपकी समझ इसके बारे में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। फिर है 7 डेटा और रिपोर्ट्स का सेक्शन, यानी आपको डेटा और रिपोर्ट्स भी लिखने हैं, जैसे फैक्ट्स हो गए, आंकड़े, डाटा हो गया, सरकारी रिपोर्ट्स हो गए, ये सब आप अलग से रखिए और इन सबको अलग से लिखिए। ये सबको आप एग्जाम्पल में भी डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। और अलग से ना लिखना हो तो जब आप टॉपिक लिख रहे हैं उसी के साथ में ये आप उसका करंट अफेयर या कोई अगर उसके आंकड़े हैं, स्टैटिस्टिक्स है, सरकारी रिपोर्ट्स हैं, तो आप ये सबको वहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। फिर 8 करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन, करंट अफेयर्स को बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि ये आपके मार्क्स इंक्रीज करते हैं। ये आपकी एक अलग जो है तो वहाँ पे इम्प्रेशन आपका एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करते हैं। इससे ये समझ में आता है कि आपको आपके आसपास होने वाले सभी जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, घटनाएं हो रही, इवेंट्स हो रहे हैं, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, यानी आप अवेयर हैं, आप सजग हैं। इसलिए करंट अफेयर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में। आप स्टैटिक्स टॉपिक्स में करंट अफेयर्स को जोड़िए, जिससे आपके लिए अच्छा होगा और आप लास्ट में इतना नहीं पढ़ पाएंगे, और अगर आप शॉर्ट नोट्स में लिखते जाएंगे तो आपको आसानी होगी बाद में याद करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल है कि संविधान के टॉपिक में हाल ही की सुप्रीम कोर्ट की केस स्टडी, ऐसे आप कई सारी चीज़ें जो हैं तो उसमें ऐड कर सकते हैं करंट अफेयर्स में, और इसको ज़रूर ही इंटीग्रेट करिएगा। करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है शॉर्ट नोट्स के, इसको ज़रूर ऐड करिए। फिर 9th पॉइंट है हमारा कलर कोडिंग सिस्टम, जैसे डेटा हो गया, उदाहरण हो गया, परिभाषा, महत्वपूर्ण रिकॉर्ड। इससे क्या होगा कि डेटा को आप ब्लू पेन से लिखिए, उदाहरण को ग्रीन पेन से, परिभाषा को ब्लू और रेड से, महत्वपूर्ण मतलब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो हो गए। इससे रिवीजन जो है आपका वो विजुअल बन जाता है, यानी आपको देखने में भी समझ में आ जाएगा कि मतलब रेड में, अब आप खुद लिख रहे हैं, आपको खुद पता है आप कौन से पेन से क्या चीज़ें लिख रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको आसानी भी होगी, लास्ट में पढ़ते टाइम आपको पता रहेगा कि ये क्या है, और साथ ही साथ में रिवीजन विजुअल बनेगा, आपका जो नोट्स है वो अट्रैक्टिव रहेगा, तो आपका खुद का मन करेगा पढ़ने का उसको। और जो भी आप इसके बारे में, शॉर्ट नोट्स के बारे में या एमपीपीएससी के बारे में आपको और जानकारी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन, या कहीं पे भी आपको कोई डाउट हो, तो ये जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।